तो दोस्तों हाल ही में मैंने द वॉचर्स नाम की ये फिल्म देखी है जो काफी फ्रेश और थ्रिलिंग कंसेप्ट पर बेस है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मैंने हर एक इम्पोर्टेंट सीन की छोटी से छोटी डिटेल भी अच्छे से एक्सप्लेन की है ताकि आप पूरी फिल्म अच्छे से एंजॉय कर सके। अगर पसंद आए तो वीडियो एंड होने तक प्लीज इसे लाइक कर देना। दूर कहीं वेस्ट ऑफ आयरलैंड में एक घना जंगल है जो दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं है। वे कहते हैं यह खोई हुई आत्मा को खींचता है जैसे पतंगे आग की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जॉन है। कहीं घने जंगल में वो वेस्ट की तरफ रास्ता खोजते हुए पागलों की तरह भाग रहा था। वो काफी डरा हुआ था और यहाँ पता चलता है कि जॉन की वाइफ जंगल में ही कहीं गुम है। जॉन उसकी हेल्प करना चाहता है। कुछ देर बाद वो रियलाइज करता है कि जहाँ से उसने शुरुआत की थी वो वही आकर पहुंच गया है। दैट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो उसकी वॉच में देखता है कि करीबन 7 घंटे बीत चुके हैं और आसमान में चमगादड़ों की उड़ने की आवाज उसे सुनाई देती है। जॉन शायद समझ चुका था कि कोई आ रहा है तो वही ट्री पर चढ़ने की कोशिश करता है। कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद एक ब्रांच टूट जाती है और जॉन जमीन पे धम से गिर जाता है। वो काफी जख्मी हो चुका है एंड टू हिज शॉक वो किसी क्रीचर की आवाज सुनता है और तुरंत अपने बैग से नाइफ निकालता है। जॉन देखता है कि कोई क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन वो समझ पाता उसके पहले ही कोई क्रीचर आकर उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। अब जॉन के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं पर उसकी चीखें सुनाई देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मीना है। मीना एक अमेरिकन एमिग्रेंट है जो पेट शॉप में काम करती है जो सिचुएटेड है गैलवे आयरलैंड में। मीना की बॉस उसे एक वन ऑफ अ काइंड गोल्डन पैरेट देती है। कहती है कि उस पैरेट को तुम्हें कल तक बेलाफास्ट शहर के एक जू में डिलीवर करना होगा। मीना की शिफ्ट खत्म हुई है तो ऐसे में उस पैरेट को घर लेकर आती है ताकि दूसरे दिन टाइम पर डिलीवर कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि मीना काफी अकेली लड़की है। आगे मीना उस पैरेट से बात करती है कि आज उसके मदर की डेथ एनिवर्सरी है और 15 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। आगे उससे हंसते हुए कहती है कि आज रात में बाहर जा रही हूँ तो तुम बच के रहना कहीं मर। फिर वो वहां से निकलने ही वाली होती है तो पैरेट भी उसकी वही बात दोहराता है कि तुम बच के रहना कहीं मर मत जाना। तो दूसरे दिन जब मीना पैरेट को डिलीवर करने घर से निकलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मीना की एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम लूसी है। मीना लूसी से किसी बात पर बहुत ही नाराज है। वो हमें स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। तो मीना जब ड्राइव कर रही होती है उसे लूसी का वॉइस नोट मिलता है। वो कहती है कि तुम मॉम की मेमोरियल सेरेमनी नहीं आई। लूसी मीना के लिए अपनी केयर को जाहिर करती है और कहती है काश तुम यहाँ होती, और मीना आगे सफर के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं बोर्ड पर बहुत सारे पोस्टर्स थे जो कि लोगों के मिसिंग होने को दर्शाते हैं। आगे जब गाड़ी जंगल से गुजर रही थी ऑल ऑफ अ सडन मीना का फोन खराब होने लगता है। उसके बाद उसकी कार का रेडियो भी बंद हो जाता है और कार रुक जाती है। वो चेक करने के लिए कार से बाहर उतरती है और पैरेट अचानक बोल पड़ता है संभल कर कहीं मर मत जाना। मीना दूर लगा हुआ बोर्ड नोटिस करती है। उसके पास जाते देखती है तो वहां लिखा हुआ मिलता है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। उसे लगता है शायद कोई आसपास रहता होगा तो वो कार से कुछ सामान ले लेती है और वो आसपास ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने के लिए मुड़ती है। लेकिन वो घबरा जाती है जब देखती है कि कार वहां से गायब हो चुकी है। अब घबराई हुई मीना कार ढूंढना शुरू करती है और पैरेट का नामकरण करती है डार्विन, ये सोचकर कि अगर वो निकल ना पाए और यही मर गए तो उसका भी कुछ नाम होना चाहिए। वो देखती है कि पंछियों का झुंड उसके तरफ ही आता है और चला जाता है। वो खड़ी होती है और देखती है कि जमीन में कुछ कंपन हो रहा है। जब वो कुछ आवाजें सुनती है मीना देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत जो मीना को घूर रही थी वो भागने लगती है। मीना उसके पीछे पीछे भागने लगती है ये कहते हुए कि उसे हेल्प की जरूरत है और वहाँ कुछ अजीब चीज है। वो बूढ़ी औरत अचानक सामने एक बंकर में घुस जाती है और मीना से कहती है अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। वो कुछ आवाजें वापस आना शुरू होती है और मीना जल्दी से अंदर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत दरवाजा लॉक कर देती है। मीना पूछती है ये क्या हो रहा है और ये कैसी जगह है।
तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि ओ वेट 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 वेट, एक मिनट, ये यहाँ भी है। पहले भी हमने इसे टैरोट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, ये वहाँ भी थी। अब लेट्स कंटिन्यू। तो वो बूढ़ी औरत उस जगह का नाम पोप बताती है, साथ ही साथ सभी का इंट्रो करवाती है। खुद का नाम मेडलिन और बाजू में खड़ी लड़की का नाम सियारा और लड़के का डैनियल नाम बताती है। और हम सभी तुम्हारी तरह ही भटक कर यहाँ पहुँच गए। और अब मीना से वो कहती है कि सारी बातें समझाने को उनके पास इतना वक्त नहीं है, उन्हें ज्यादा इंतजार करवाना बेवकूफी होगी। उसके बाद सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं और मेडलिन कहती है उसका नाम वॉचर्स है। मीना से वो कहती है कि अभी तुम घबरा रही होगी पर तुम ठीक हो जाओगी। वो समझाती है कि वॉचर्स अंदर नहीं आ सकते, लेकिन इस कांच की दूसरी तरफ से वो हमें देख सकती है। उस पर सियारा कहती है कि जब सनसेट हो तब हर रात को वो देखने आते हैं और तब तक देखते हैं जब तक सूरज नहीं निकलता। मेडलिन मीना से आगे आने के लिए कहती है। मीना को विचित्र आवाज सुनाई देती है। मेडलिन उस पर कहती है कि वो उसके स्वागत के लिए तालियां बजा रहे हैं। अगले दिन मीना वहां से निकलने का डिसाइड करती है। सियारा और डैनियल उसे वहां रोकने के लिए कहते हैं, पर मेडलिन उन्हें कहती है मत रोको, जाने दो उसे। मीना सोचती है सभी पागल है। मीना डार्विन यानी पैरेट से कहती है हम कार को ढूंढेंगे और जल्दी घर चले जाएंगे। उसी वक्त उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है जो कि उसका नाम ले रही थी और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। उसकी बहन लूसी वहां खड़ी उसे पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। घबराई हुई मीना वहां से भागती है। कुछ देर बाद मीना को रियलाइज होता है कि वो फंस चुकी है। अचानक मेडलिन उसके पीछे आ जाती है और मीना से कहती है कि सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की पर सब फेल हो गए और वो उसे अपने साथ वापस जाने के लिए कहती है। और हम व्यूअर्स अब जान पाते हैं कि एग्जैक्टली इस जंगल में क्या क्या कांड होता है। मेडलिन बताती है इस जंगल में हेलुसिनेशंस होते हैं। कूप से हर लैंडमार्क लगभग आधा दिन की दूरी पर है इन अ परफेक्ट सर्कल और सेंटर पॉइंट कूप है यानी कि बंकर है। और अगर वो इस बाउंड्री में रहे तो सूरज ढलने से पहले तक वापस कूप तक लौट सकते हैं, पर अगर उन्होंने एक स्टेप भी आगे ले ली तो देयर इज नो टर्निंग बैक। और यहाँ हम व्यूअर्स को सियारा और मीना के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जॉन सियारा का हस्बैंड है और वो अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी और वो 6 दिन पहले ही कूप से बाहर गया था और अब तक नहीं आया। मतलब वो शुरुआत वाला सीन। और वॉचर्स के बारे में फिलहाल इनकी एक थ्योरी है कि वॉचर्स को देखकर लोग पगला जाते हैं। सियारा मीना को एक गड्ढा दिखाती है और बताती है ऐसे गड्ढे पूरे जंगल में फैले हुए हैं, टनल के सहारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और वार्निंग देती है कि वो उनके नजदीक ना जाए। और बड़ा ट्विस्ट जब सियारा बताती है कि दिन के समय वॉचर्स यही रहते हैं। और फिर वो मीना को कुछ रूल्स बताती है। आप भी याद रखिएगा, मिरर के सामने अपनी पीठ के बल कभी मत खड़े रहना, सूरज ढलने पर डोर कभी मत ओपन करना, जंगल में उन गड्ढों के पास मत जाना और हमेशा रोशनी में रहना। मेडलिन बताती है कि वॉचर्स ने हमें इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि हमने रूल्स फॉलो किए हैं। और उस रात हमेशा की तरह वॉचर्स कूप के बाहर खड़े होते हैं। मीना क्यूरियस होकर विंडो ग्लास पर टैप करती है, उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। वो अपने कानों को विंडो पर लगाती है पर वो डरावनी और खतरनाक सी आवाज मीना को डरा कर पीछे जाने के लिए मजबूर करते हैं। पर अगले ही पल वॉचर्स विंडो पर जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। मेडलिन मीना को कहती है कि तुम सीधी खड़ी रहो और बस उन्हें देखो। अगले दिन हम देखते हैं डैनियल और मीना को। डैनियल मीना को बताता है मेडलिन एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और वो हम सबसे पहले से यहाँ रह रहे हैं। किसी लड़की की हंसने की आवाज वहाँ गूंज रही थी और मीना को वो सुनाई देती है। मीना को उसकी सिस्टर लूसी दिखाई देती है पर वो उसे इग्नोर करती है। तब मीना डैनियल से पूछती है कि तुम्हें यहाँ कितना वक्त गुजरा है। डैनियल कहता है लगभग 8 महीने। वो पूछती है तो क्या तुम्हें कभी वॉचर्स को देखा? तो डैनियल कहता है जिसने भी देखा वो आज तक बच नहीं पाया। वो डैनियल को कन्विंस करती है कि वो उस गड्ढे की तरफ उसके साथ चले और जब डैनियल उसे उस गड्ढे के अंदर जाने से रोकता है वो कहती है क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वॉचर्स क्या है? वो उसकी मदद करता है और वार्न करता है कि वो सनलाइट से बाहर कदम ना रखे। वहाँ मीना को 1992 का न्यूज़पेपर, कैमरा और बाइसिकल मिलते हैं। वो उसे ऊपर डैनियल को दे देती है, लेकिन इससे पहले कि मीना बाहर निकले एक वॉचर वहां आता है। वो अप्रोच करता है पर उसका हाथ जलता है। डैनियल फटाक से रस्सी फेंक देता है। अब आगे मेडलिन पूछती है ये सब कहाँ से मिला? तो मीना कहती है डैनियल को कहीं पड़ा मिला और बाइसिकल की मदद से हमें रास्ता ढूंढना चाहिए।
तभी डैनियल आवाज देता है कि अंदर आ जाओ, वक्त हो गया है। उस पर मैडलिन कहती है, क्या तुम्हें कोई डरावनी चीज दिखी थी? उस पर मीना ना में जवाब देती है। अब डैनियल कहता है कि समहाउ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं, शायद प्रोफेसर ने कोई पावर सोर्स बना कर रखी होगी। वो कैमरा टीवी से कनेक्ट करता है और कहता है कि अगर हम कैमरा को बंकर से बाहर रख दें तो हम वॉचर्स को देख सकेंगे। तो वो वॉचर्स के आने का वेट करते हैं। मैडलिन उस पर कहती है वो रोज की तरह नॉर्मल रिएक्ट करे ताकि उन पर शक न हो जाए। कुछ देर बाद ही हम देख पाते हैं कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो टीवी में किसी को नोटिस करते हैं। ऐसे में मैडलिन अपनी चालाक, उसे लगता है कि ये वॉचर्स की चाल हो सकती है। शी देन आस्क मीना टू बी ऑनेस्ट विथ हर और पूछती है कि क्या तुमने कोई रूल तोड़ा है? बाहर से उस आदमी की खांसने की आवाज आने लगती है। सियारा उस आवाज को पहचान लेती है। वो जॉन की लग रही थी। जॉन उससे कहता है कि सियारा दरवाजा खोल दो, पर मैडलिन दरवाजे के सामने खड़ी रहकर कहती है सूर्यास्त के बाद डोर को ओपन नहीं करते। वो कहती है वॉचर्स उन्हें ट्रिक कर रहे हैं। वो मीना से पूछती है कि उसने क्या किया और वो कहाँ गई थी। तब मीना मान जाती है कि वो उस गड्ढे में गई थी। सियारा कहती है कि उसका पति बाहर है और वो दरवाजे को खोलने जा रही है। मैडलिन उसे रोकती है और उसे ऐसी बात जो सिर्फ डैनियल और सियारा के बीच में हो। तो सियारा जॉन से कहती है मुझे उस बुक का नाम बताओ जो तुम्हें मेरी याद दिलाता है। लेकिन जॉन को ये बात समझ नहीं आती, शायद वो एक छलावा है। सियारा उसे कहती है कि वो कैमरे के सामने आए और दिखाए कि वो अकेला है, लेकिन उसे अचानक से कोई घसीट कर ले जाता है। मीना और डैनियल टीवी में देखने लगते हैं, लेकिन फटाक से कैमरा टूट जाता है और उस कैमरे को ले जाते हैं। वो सभी लोग विंडो के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में आए हुए वॉचर्स उस विंडो ग्लास पर अटैक कर देते हैं। मैडलिन कहती है अगर ग्लास टूटा तो हम सब खत्म। सभी लोग उसके पीछे हो जाते हैं और अचानक वॉचर्स वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मैडलिन बाइसिकल खड्डे में डाल देती है और उनको कहती है हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मीना का पास्ट, जहाँ मीना और लूसी उसकी मम्मी के साथ कहीं जा रहे थे। मदर मीना से कह रही थी कि कार की विंडो बंद करो, पर गुस्सेल मीना माँ की नहीं सुनती। उसकी मम्मी खुद ही उस विंडो को सामने के बटन से बंद करती है और कहती है कि तुम रूल्स क्यों नहीं मानती। मीना फिर से विंडो ओपन करती है। उसकी मम्मी फिर से विंडो बंद करती है, पर उसकी उंगलियां विंडो में फंस जाती है। उसकी मम्मी पीछे मुड़कर देखती, तब तक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में। मीना को कूप आकर कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन मीना फिर भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। वो कूप वापस जाती है और सियारा से कहती है डैनियल और मैडलिन झगड़ा कर रहे हैं, अब मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ देर बाद मीना नोटिस करती है कि सियारा वहाँ नहीं है, कहीं बाहर गई है। वो उसे ढूंढने बाहर निकलती है और सियारा को गड्ढे के पास देखती है। सियारा कहती है उस दिन जो आया था वो जॉन ही था और उसे उसके साथ होना चाहिए। मीना कहती है कि तुम पागल मत बनो, पर उसी वक्त उन्हें डैनियल की चीख सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि मैडलिन के हाथ बंधे हुए हैं और डैनियल से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो डैनियल कहता है कि अब यहाँ मेरी चलेगी और वहां से भाग जाता है। सियारा उसे फॉलो करती है। मीना मैडलिन के हाथ खोलती है और मीना मैडलिन दोनों कूप की तरफ भागते हैं और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि दरवाजा खोल दे, पर वो मना करता है। उसी वक्त मीना देखती है चमगादड़ों का झुंड उड़ जाता है। सियारा कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। उस पर डैनियल कहता है अब कुछ चीज बदलनी चाहिए। तभी मीना और मैडलिन छुपने के लिए भागते हैं और वही किसी पेड़ के अंदर छुप जाते हैं। कुछ ही पल में मीना पर कुछ गिरता है और देखते हैं तो क्या, वॉचर्स उनके ऊपर ही थे। वो आगे कूप की तरफ जाते हैं। ये देखकर मीना और मैडलिन काफी डर गए थे कि जब वॉचर्स खड़े होते हैं और जोर से कैसी आवाज निकालते हैं ताकि बाकी वॉचर्स भी वहां आ सके। फिर देखते हैं कि बहुत सारे वॉचर्स वहां उनको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वॉचर्स देखते हैं कि 2 लोग मिसिंग हैं और वॉचर्स उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वो कूप की तरफ भागते हैं और डैनियल को आवाज देते हैं। मीना जैसे तैसे डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए मनाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मीना को उसकी मदर को खोने का दुख है और वो खुद को जिम्मेदार मानती है, इसीलिए वो अकेली रहती है और लूसी से बात नहीं करती थी। वो डैनियल से कहती है कि मैं बुरी हूँ पर तुम नहीं, अगर तुमने हमें मरने दिया तो तुम बाद में लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट करोगे। ऐसे में डैनियल दरवाजा खोल देता है और वो अंदर आ जाते हैं। मैडलिन सभी को मिरर के सामने आने के लिए कहती है। मैडलिन बताती है कि वो इस जगह जानबूझकर आई थी, उसे पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक रात को मैडलिन ने पहली बार वो हॉरिफाइंग दृश्य देखा और उस जगह का खतरा उसने महसूस किया।
उसने देखा कि सनसेट हो रहा है और वो भागकर कूप में चली गई। उसने आवाजें सुनी और जब वो भाग रही थी तब उसने खुद की रेप्लिका देखी। वो बताती है कि वॉचेस बहुत ही पुरानी प्रजाति है, जैसे कि विंग पीपल और परियां होती है वैसे। और हमें पता चलता है कि वॉचर्स ह्यूमंस को इसलिए देखते हैं ताकि वो उन पर स्टडी कर सके, ताकि वो ह्यूमंस की तरह बन जाए। उसी वक्त कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश में जोर जोर से उस पर ठक ठक की आवाज कर रहा है और वॉचर्स ने पूरा कूप घेर लिया और उसकी भाषा में कुछ बातें वो करने लगे, जैसे कि हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब कर दो वगैरह वगैरह। वो एंट्री गेट को बचाने की कोशिश करते हैं, पर सियारा नोटिस करती है कारपेट के नीचे एक हिडन डोर है। जैसे ही विंडो टूटने वाली थी वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। उस बेसमेंट के अंदर कई फैसिलिटी मौजूद है और बहुत सारा खाना भी, जो कि सालों तक चल सकता है। मीना को एक कंप्यूटर दिखता है। उसे शुरू करते ही देखती है कि प्रोफेसर रॉरी नामक एक व्यक्ति की 2009 की वीडियो डायरी थी, जो वॉचर्स की स्टडी के लिए डॉक्यूमेंट की गई थी। तो उस डायरी से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर रॉरी ने उस कूप को बनाने के लिए कुछ लेबर को हायर किया था। सूरज डूबने पर वो वर्कर्स को डिनर बाहर ही देता और वो प्रोफेसर छुपकर बंकर में चला जाता और उनकी आवाजें सुनता। वो बंकर इनोसेंट लोगों की लाशों पर बना हुआ है। और दूसरे वीडियो में रॉरी कहता है कि उसने एक वॉचर को देखा था, जो कि एक लाल बालों वाली छोटी लड़की के रूप में था। वो उन बाकी सभी वॉचर्स से अलग था, मासूम और बेचारा लगता। और आगे प्रोफेसर कहता है उनके पास डुप्लीकेशन की पावर है और वो इससे मौत को भी चकमा दे जाते हैं। आगे वीडियो में क्रीचर दिखता है जिससे बंदी बनाकर रखा गया था, बंदी यानी कैद कर रखा गया था। मीना फिर आखिरी वीडियो प्ले करती है। उसमें रॉरी बताता है कि अब 300 दिन बीत चुके हैं, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी इंसानियत अब खत्म हो चुकी है। जिस क्रीचर को उसने पाला है वो उसे खत्म करके अब खुद को भी खत्म कर लेगा। और फिर वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। वो कहता है उसने एक बोट रखी है और उन्हें वो उस जगह मिलेगी जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं। और एक बात कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की कैबिन में जो भी मिले उन्हें जला दे, क्योंकि कुछ राज अतीत में ही दफन हो जाए तो बेहतर होगा। वो ऊपर की तरफ जाता है और 2 गन शॉट की आवाज हमें सुनाई देती है। अगली सुबह सभी अपने मंजिल की तलाश में बाहर निकलते हैं। मेटलिन कहती है कि ये जंगल हमें रोकने की कोशिश करेगा, तो उन्हें ध्यान से आगे बढ़ना होगा ताकि वो छलावे के जाल में ना आए। मीना डार्विन को आजाद करती है और सभी को उसे फॉलो करने कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है रास्ते में उन्हें कुछ मिलता है। मेडलिन एक्सप्लेन्स कि एक वक्त था जब फेरीज और इंसान साथ रहते थे, पर कुछ वक्त बीता और फेरीज की शक्ति से इंसान डरने लगे। उनके बीच युद्ध छिड़ गए। उन्हें नीचे गहरे कब्र में भेज दिया गया, बड़े दरवाजे से सील कर दिया गया और इंसान उन्हें यही छोड़कर चले गए। अब फेरीज उनके पंख और जादू खो चुके थे। वो जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां अंधेरा छा जाता है और बारिश शुरू होती है। उन्हें लगता है कि वो किनारे के नजदीक ही है। अचानक से ही चमगादड़ का झुंड उनके ऊपर उठता है। इसका मतलब ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन थी। वॉचर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। फाइनली वॉचर्स आने से पहले वो नदी किनारे पहुंचते हैं। वो बोट की तरफ भागने लगते हैं कि तभी डैनियल को जॉन की आवाज सुनाई देती है। जॉन उसे मदद मांगता है। बाकी तीनों बोट के पास पहुंचते हैं। सियारा देखती है कि डैनियल उसके साथ नहीं है। वो शॉकिंगली पीछे देखती है तो डैनियल जॉन की हेल्प कर रहा था। सियारा चिल्लाती है कि वो जॉन नहीं है, पर तब तक वॉचर उसका गला काट कर उसके माथे पर कोई सिंबल बना देता है। वो तीनों बोट से निकल जाते हैं। मेडलिन बताती है कि वो जंगल से बाहर नहीं आ सकते और वॉचर अब डैनियल का रूप ले लेता है। वॉचर्स की गुर्राहटी गूंज से सीने ही कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीना उठती है तो देखती है डार्विन भी आया है। वो उनके घर चले जाते हैं और फिर एक फ्लैशबैक जहां हम देखते हैं लूसी एक्सीडेंट के वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हुई थी और उनके मदर की डेथ हो चुकी थी। अगले दिन मीना यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर रॉरी के ऑफिस जाती है। उसे वहां पड़ा एक टेप मिलता है जिसमें रॉरी कह रहा था वो सुहाना वक्त था जब इंसान और फेरीज एक साथ थे। फेरीज ह्यूमंस के साथ दोस्तों की तरह रहते। उनकी ह्यूमन से शादियां भी withoutshadi.com और उनके बच्चे भी होते, कुछ इंसानी कुछ फेरीज। उन्हें हाफ ब्लड्स कहा जाता। हाफ ब्लड में खासियत थी कि वो मरे हुए लोगों का रूप ले सकते, स्पेशली उनका जो लोग पहले ही मर चुके हों। यार इसने तो इंडियन बैंक की याद दिला दी। खैर आगे प्रोफेसर बताता है कि जब इंसानों और फेरीज में युद्ध हुआ और फेरीज को यहाँ से निकाल दिया गया, तब एक सवाल है कि जो हाफ ब्लड्स यानी आधे फेरीज आधे इंसान, उनका क्या हुआ।
तो ऐसा माना गया कि वो भी कहीं विलुप्त हो गए, पर रॉरी का मानना है कि उनके विलुप्त होने की बात ठोस नहीं है। मीना को वही कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिससे देखकर वो दंग रह गई। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। उन फोटोज को लेकर मीना सियारा के घर जाती है, रिवीलिंग दैट मेडलिन रॉरी की वाइफ है, पर वो 2001 में ही लंग कैंसर की वजह से मर चुकी है। मीना आगे बताती है कि बंकर में रॉरी ने जिस वॉचर को कैद किया था उसके पीछे एक वजह है। प्रोफेसर अपनी बीवी से प्यार करता था। वॉचर की मदद से उसने नई मेडलिन को रिक्रिएट किया ताकि प्रोफेसर मेडलिन के साथ रह सके। सियारा कहती है पर वॉचर सनलाइट में नहीं आ सकते। उस पर मीना कहती है कि मेडलिन उनसे कुछ अलग हो सकती है, शायद वो भी एक वॉचर ही है। अब मेडलिन के आने का इंतजार था और मीना कहती है कि हमने एक मॉन्स्टर को आजाद किया है और उन्हें उसे वापस भेज देना चाहिए। मीना जब कप रखने के लिए किचन सिंक के पास जाती है तो देखती है कॉकरोचेस अजीब बर्ताव कर रहे हैं। बाद में वहाँ कार आ जाती है, पर शॉक तो तब लगता है क्योंकि गाड़ी से सियारा उतर रही थी। मीना को रियलाइज होता है कि उसके साथ मेडलिन है जिसने सियारा का रूप ले लिया है। तो वो मेडलिन से पूछती है, क्या तुम हमें मारने आई हो? मेडलिन रिप्लाइज कि उसे अब मीना बनना है। जैसे सियारा घर में आती है, मेडलिन ट्रांसफॉर्म होकर जॉन बनती है और उसे बेहोश करती है। वो मीना से कहती है, हमें भगवान की तरह पूजा जाता था, पर इंसानों ने हमें दबा दिया और कीड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। वो वापस अपना रूप बदलती है। मीना उसे कहती है कि तुम उनसे स्पेशल कैसे, जब तुम्हें भी नफरत और जेलसी है। अब मीना को और आपको फेरी का राज पता चल गया है, तो अब वो मीना पर कैसे भरोसा करे। मीना प्रॉमिस करती है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, पर मेडलिन कहती है, इंसानों ने तो हर बार धोखा ही दिया है। मीना कहती है, हम कूप में एक फैमिली की तरह ही थे। मेडलिन कहती है, मैं तो तुम्हें स्टडी कर रही थी, और वो अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करती है उसे उस जंगल से आजाद करने के लिए, और मीना को बताती है कि कैसे उसे वॉचर्स ने तकलीफ दी। लेकिन जब प्रोफेसर जंगल में आया तो उसे लगा परिस्थितियां बदलेगी। उसने भी प्रॉमिस किया था कि वो उसे बाहर का रास्ता दिखाएगा, पर जब प्रोफेसर ने उसे शूट करने की कोशिश की तो उसके पास प्रोफेसर को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आगे वो रॉरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मीना सियारा को देखने के लिए भागती है, पर मेडलिन हैज नाउ ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ इनटू मीना। कहती है, मीना तुम अब भाग नहीं सकती एंड लेट्स एंड दिस इक्वल्स। मीना उसे अंदर आने देती है। मेडलिन अचानक से अटैक करती है, कहती है कि अब मैं मीना बनकर रहूंगी। लेकिन मीना उससे कहती है, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वो मेंशन करती है कि रॉरी ने तुम्हें नहीं बताया कि सिर्फ तुम ही फॉरेस्ट से क्यों निकल पाई। मेडलिन उसे नीचे फेंक देती है। तो मीना आगे बताती है कि तुम्हारी डे लाइट में निकलने की शक्ति सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम एक वॉचर हो, पर तुम एक इंसान भी हो। मीना कहती है, तुम्हें पता है कि इंसान होना क्या होता है? इंसानों में जेलेसी और हेटेड तो होती है, पर प्यार और दया भी होती है। मीना कहती है, शायद उसके जैसे और भी हाफ ब्लड बाहर कहीं घूम रहे होंगे, क्या पता तुम उन्हें ढूंढ लो। मेडलिन को पंख मिलते हैं और वो वहाँ से उड़ जाती है। मेडलिन एक्सप्रेस करती है कि मीना सही कह रही थी और वापस जंगल के लिए उड़ जाती है। मीना लूसी से मिलती है, सारी आपबीती बताती है और कहती है शायद मेडलिन उसे अब भी ऑब्जर्व करती होगी। तभी लूसी के बच्चे वहां आ जाते हैं और मीना को उसकी और डार्विन की ड्राइंग दिखाते हैं, और डार्विन भी वहां उड़कर आ जाता है और उनके खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो एक वॉचर होती है। हमने RMNI 4 में भी ऐसी ही बाक नाम की इविल एंटिटी देखी थी जो मरे हुए लोगों का रूप ले लेती है और उन्हीं के घर जाकर घर वालों को भी मार देती है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप अब तक बचे हुए हैं तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और अपनी हॉरर कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।